ठीक, तो पहले जान लिया जाए। जैसे आप लोग कई बार न्यूज में सुनते होंगे कि हाल ही में नेपाल में या कहीं और देखे होंगे कि इनको फला व्यक्ति को राजदूत बनाया गया। फिर अब दूसरी जगह ये खबर पढ़ते होंगे कि अमेरिका में भारत के नए उच्चायुक्त चुने गए या बनाए गए, नियुक्त किए गए, है कि नहीं? चुने गए नहीं, नियुक्त किए गए, सही सब प्रयोग हुआ। यानी सुने कि नेपाल में बोला गया तो बोला गया कि नेपाल में ये राजदूत बनाए गए, और वहीं दूसरी जगह देखेंगे कि अमेरिका में देखते हैं या बोला है उच्चायुक्त चुना गया या बनाया गया, है कि नहीं? दोनों क्या होते हैं? राजनयिक होते हैं। आईएफएस की परीक्षा कभी ना कभी वो पास किए रहते हैं, ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस का। ठीक, तो अब समझिए ऐसा क्यों है, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेंगे। और फिर जो वो भी आपके एग्जाम में कौन कौन सा आएगा, पुराना पुराना नहीं, हाल ही में जो 2021 और 22 में सिर्फ एक लोग बदले हैं, 2021 में लेकर अभी तक जितने लोग परिवर्तित किए गए हैं वो आपके एग्जाम में सवाल वो बनेगा। थोड़ा सा जान लीजिए क्या है ये मैटर। ठीक, अंग्रेजी में दो शब्द है, एक का नाम है हाई कमिश्नर, हाई कमिश्नर, ठीक, और एक का नाम है एम्बेसडर। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं उच्चायुक्त, हिंदी में इसे कहते हैं राजदूत। दोनों मतलब समझिए, हाई कमिश्नर को हिंदी में कहते हैं उच्चायुक्त और एम्बेसडर को हिंदी में कहते हैं राजदूत। इन दोनों का मतलब क्या है? अधिकारी सेम है, लेकिन नाम में क्या अलग अलग दिक्कतें होती है। आप ये जानते हैं कि ब्रिटेन यानी अंग्रेज लोग, ठीक है, अंग्रेज लोगों का लगभग पूरे विश्व के लगभग ज्यादातर देशों पर कभी ना कभी कहीं ना कभी देशों को क्या कर रखते थे? वो गुलाम बना कर रखते थे, गुलामी किए ही हैं। सबसे जो उनकी प्रताड़ना भारत झेला है और अमेरिका झेला है, दो देश झेले हैं सबसे ज्यादा, अगर गिना जाएगा तो सबसे ज्यादा, ठीक है। तो उसमें देखिए, तो ऐसे जो देश समझिएगा ध्यान से, ऐसे अब जानते हैं ऐसे जितने भी देश, मान लीजिए ब्रिटेन अगर है, ब्रिटेन अगर मान लीजिए मैं ब्रिटेन हूं और आप सभी क्या अलग अलग देश हैं, ठीक है, और आप लोगों को मैं आप लोगों की क्या कर रहा हूं, आप लोगों को जाकर आप लोग देशों को अपने कंट्रोल में कर रखा, यानी गुलाम बना कर रखा हूं, अत्याचार कर रहा हूं। तब मैं अगर किसी मंच से अगर साझा करूंगा किसी देशों संगठन से, तब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये देश मेरा गुलाम है, तो वहां मैं अच्छे शब्दों का और ऑफिशियल शब्दों का प्रयोग करूंगा। तो वहां पर यह बोला जाता था ऐतिहासिक रूप से कि औपनिवेशक बोला जाता था, या लोग उस समय जो ब्रिटिश लोग हुआ करते थे वो ये बोलते थे कि अमेरिका में हमारी कॉलोनी है, ब्रिटेन में ये, भारत में हमारी कॉलोनी है, तो वहां पे वो कॉलोनियल सिस्टम का प्रयोग करते हैं। यानी वो ये बोलते थे, अब वहां पे बुरा शब्द लगेगा ना, बोलने कितना बुरा शब्द लग रहा है, ये लोग मेरे गुलाम है कि नहीं, तो वहां पे लोग ऑफिशियल शब्द अच्छा लगने के लिए वहां पे सिस्टम लेकर आए थे, कॉलोनी सिस्टम, कॉलोनियल सिस्टम, ठीक। और इसी को ऐतिहासिक रूप से बोला जाता है औपनिवेशक, औपनिवेशक, ठीक। मतलब ये होता है दूसरे देश से आए हुए लोग दूसरे देश पर आकर करना, पूरी तरीके से क्या कर लेना, आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से, राजनीतिक रूप से क्या कर लेना, नियंत्रित कर लेना, ऐसे चीजों क्या बोलते हैं? औपनिवेशक, ठीक है। अब समझिए, तो इसमें आप देखेंगे ना, तो जो अमेरिका वाला, थोड़ा सा बता दूं मैं ऑप्शनल शब्द के बारे में, जैसे कि अमेरिका का अगर बात करेंगे कि अमेरिका में, यूएसए में कैसे चलता था ये ब्रिटिश जो पूरा शासन था, वो संपूर्ण औपनिवेश था। कौन सा था? संपूर्ण औपनिवेश, यानी पूरी तरह से शासन हुआ करता था। लेकिन वही एक अगर आपके एग्जाम में कहीं तरह का सवाल आ जाए, वैसे तो नहीं आएगा लेकिन जानना चाहिए आपको, जैसे अगर ये आ जाए कि जो अंग्रेजों का जो अमेरिका पर जो उपनिवेश जो प्रक्रिया हुआ करती थी, क्या भारत में जो उपनिवेश काल हुआ करता था, दोनों में क्या बेसिक अंतर है? तो बेसिक अंतर यह है कि जो अमेरिका पर जो उपनिवेश हुआ करता था ब्रिटिश लोगों का, वो संपूर्ण था, लेकिन भारत पर जो उनका उपनिवेश हुआ करता था वो था अर्ध औपनिवेश, अर्ध औपनिवेश। इसका मतलब समझिए, इसका अर्ध औपनिवेश का मतलब ये हुआ करता था, भारत की जनता पर दो लोगों का शासन हुआ करता था। एक तो ब्रिटिश क्वीन 1857 के बाद, वो तो आप लोगों को कहानी पता ही है, और दूसरा भारत के कौन से राजा महाराजा, यानी देसी रियासतों के राजा। यानी भारत दो लोगों से शोषित हुआ करता था, भारत की जनता किससे? एक तो ब्रिटिशों से और दूसरा देसी रियासत। आपको क्या लगता है देसी रियासत काली जनता की भलाई करते थे क्या? अगर ये लोग सही रहते तो भारत के ऐसे हाल हुआ ही नहीं रहता। एक नंबर के अश्लील, जो इतना बोलिए सब थे, कुछ लोगों को छोड़ के, है ना। तो ये दोनों लोगों का, यानी भारत दोनों लोगों का शासन का था, यानी आधा ये आधा ये, इसलिए भारत को अपनी क्या बोलते हैं? अर्ध औपनिवेश। थोड़ा सा बात था तो मैं बता दिया। अब आते हैं हम लोग इस शब्द पर,
हाई कमिश्नर और ये एम्बेसडर में क्या अंतर है। अब देखिए, ऐसे सिर्फ ब्रिटिश और ब्रिटेन और अमेरिका और सिर्फ भारत नहीं था जिस पर ब्रिटेन गुलाम किया करके रखते थे, बहुत सारे देशों को ये गुलाम पर करके अत्याचार कर रखते थे। तो ऐसे जितने भी देश जो कि ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं कभी ना कहीं, थोड़े भी समय के लिए, अब हमेशा के लिए भी, सबसे तो भारत ही रहा है, ठीक है। इतने लंबे वजह है, सबसे बड़ा कारण क्या है, भारत ने समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। कोई एक बेसिक रीजन बलवंत, एक शब्द, एक देसी रियासत, कोई एक क्वालिटी, एक अवगुण इनका, ठीक, बिचौलिए का, आपस में मतभेद होना, है ना, ये चीज नहीं, एक दूसरे दोनों को क्या था, अंग्रेजों की नीति क्या थी, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, एकदम बहुत जबरदस्त है पॉलिसी है। किसी को बर्बाद करना हो तो दो चीज, डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला लगा लीजिए, या तो उस यूनिटी में खोजिए कौन एक विभीषण है। किसी बर्बाद करना हो, किसी यूनिटी को, किसी टीम को, किसी को, तो सिंपल उसको पकड़िए कौन इसमें विभीषण, विभीषण मिल गया तो बर्बाद कर देंगे। नीतियां हैं सब पॉलिटिक की, ठीक, समझिए। तो ये अब जितने भी देश ब्रिटेन के कभी ना कभी कहीं ना कहीं गुलाम रहे हैं, तो ऐसे देशों को, ग्रुप को बोला जाता था कॉमनवेल्थ ग्रुप। कॉमन डबल एम है, कॉमनवेल्थ ग्रुप या कॉमनवेल्थ कंट्रीज बोला जाता था, यानी हिंदी में ये कहा जाएगा राष्ट्रमंडल देश, राष्ट्रमंडल देश। ऐसे देशों को राष्ट्रमंडल देश हुआ करता था। अब जान लीजिए, तो जो देश कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, वहां पर अगर आपका अधिकारी बनेगा, वहां पर अगर आपका कोई राजनयिक चुना जाएगा, तो उसे आप बोलेंगे हाई कमिश्नर, यानी उसे बोलेंगे उच्चायुक्त। और ऐसा कोई देश जो ब्रिटेन का कभी ना कभी गुलाम न रहा हो या ब्रिटेन को उपनिवेश का शिकार न रहा हो, तो वैसे देशों में अगर आपका अधिकारी जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, राजदूत। क्लियर, समझ में आ रही बेसिक सी बात। इससे सवाल आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसमें कौन कौन देश में राजदूत होते हैं, कौन कौन से उच्चायुक्त होते हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए, है ना, आपको जानना ये चाहिए। तो ये है, जान लीजिए, जो देश कभी ना कभी गुलाम रहा है ब्रिटेन का, वहां पे क्या बोलेंगे आप, उच्चायुक्त अधिकारी। और जो देश कभी गुलाम नहीं रहा या ब्रिटेन संबंधित नहीं रहा तो क्या बोलेंगे, राजदूत। जैसे एग्जांपल के लिए, वही अमेरिका में अगर जाए, अमेरिका को अधिकारी नियुक्त करेंगे आप, तो उसे बोलेंगे उच्चायुक्त। और नेपाल में अगर जाए कोई अधिकारी, उसे आप क्या बोलेंगे, राजदूत। क्लियर, ये है। अब लेकिन अब आप जानते हैं कि कुछ समय के बाद भारत में, पूरे विश्व में लगभग एक कॉमनवेल्थ कंट्री, जितने भी देश हुआ करते, धीरे धीरे कॉमनवेल्थ गेम शुरुआत हो गई। आपस में भाईचारे के लिए कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत हो गई थी। इसमें कॉमनवेल्थ कंट्री से क्या बन गया, कॉमनवेल्थ गेम शुरू होने लगा। तो अब हुआ क्या लगा, बाद में इसमें नियम ये बदला गया कि ऐसे देश जो कभी ब्रिटेन के गुलाम नहीं रहे हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो कई बार आप देखेंगे, पिछली बार ओएमआर कह रहे हैं, म्यांमार, बार बार दिमाग में ओएमआर ही चेक हो रहा है, कल से ना दिमाग में ओएमआर ही चल रहा है, ठीक है। तो म्यांमार देखेंगे, म्यांमार 2017 में बाहर हो गया था, फिर एक साल के बाद फिर जुड़ा है और फिर चर्चा में चल रहा है कि म्यांमार बाहर होने के मूड में है। तो ये बाद में फिर ये नियम लग गया कि बाद में भी जो चाहेगा वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में शामिल हो सकता है, वो ब्रिटेन का गुलाम रहा हो या न रहा हो। लेकिन फिर भी आम बोलचाल में अगर आपसे कोई पूछे, जानना चाहे, तो आप सिंपल ही बताएंगे कि ब्रिटेन का, यानी जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज होंगे जो अंग्रेजों गुलाम रहे हैं, कभी ना कभी प्रभावित रहे हैं, उन्हें आप क्या बोलेंगे, हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त। और जो उस तरीके से उनको क्या बोलेंगे, राजदूत। ठीक है। अब इससे आपकी परीक्षाओं में सवाल आते हैं, जैसे हाल ही में आपको, मुझे लग रहा है कि ये सरकारों को ना, आयोगों को ये सवाल पूछना भी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर ये नेट एग्जाम में आए तो असली एग्जाम है ही नहीं। जैसे इस समय यूक्रेन का मैटर चल रहा है, रूस का मैटर चल रहा है, फ्रांस में है, तमाम तरह की इस समय जो देश, और जान लीजिए एक और, ये नहीं कि आप 2017-18 जो पुराना चल रहा है, नहीं, हाल ही में 2021 में और 22 में जितने भी राजदूत और उच्चायुक्त चुने गए हैं, उन सभी का आपके एग्जाम में नाम, एग्जाम में सवाल बनेगा। तो पीछे की उस क्लासों में पुराना वाला लिखवा चुका हूं, इस बार आज की क्लास में आपको वो लिखवाऊंगा, अभी नोट करवाऊंगा बोल बोल के कि कौन कौन से 2021 में बने। ठीक है, तो आप नोट, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग समझ रहे हैं। तो एक चार्ट, अगला टाइटल डालिए, उच्चायुक्त व राजदूत। उच्चायुक्त व राजदूत, वो तो अलग मैटर है, वो तो औपनिवेश शब्द ही हट गया ना। अब आज के औपनिवेश नहीं बोलेंगे आप, नहीं, दूसरे देश के आप थोड़े हैं गुलाम इस समय, ठीक है ना। चलिए, तो कुछ का नाम लिखिए आप।
हाल ही में ना 2022 में 1 लोग बनाए गए चीन के चेंज किए गए। तो अब 2 चार्ट बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे नाम राजदूत का और दूसरा देश। अब जान लीजिए कई सारी किताबों में क्या दिया रहता है ना, आप एक्स्ट्रा प्रेशर मत अपने ऊपर लीजिएगा। कई सारी किताबों में या अखबारों में दिया रहता है कि किस तिथि को बनाए गए, वो भी दिया रहता है, लेकिन बस की लिखित गारंटी है कि कभी भी एग्जाम में तिथि आपसे नहीं पूछेगा, किस दिन उनको नियुक्त किया गया, कभी भी नहीं पूछेगा। और आपको एक्स्ट्रा प्रेशर लेके पढ़ने की जरूरत वो नहीं है, फालतू प्रेशर होगा। सिर्फ नाम, हाँ दे ही देगा, किस दिन हुआ था नाम बताइए। तो आपको पढ़ना है सिर्फ नाम और वो देश, ठीक। तो पहला लिखें आप लोग, प्रदीप कुमार रावत। पहला नाम है प्रदीप कुमार रावत। मैं देख कर ही नोट कराऊंगा, नहीं तो गलत हो सकता है। प्रदीप कुमार रावत, ये है चीन के। चीन में इस समय हालात देख रहे हैं आप कोरोना के। चीन में इस समय हालात ऐसे हैं कि वहां की जनता और वहां की आर्मी जो PLA, इस समय तरह रोज फाइट हो रहा है, रोज झगड़ा हो रहा है, क्योंकि सरकारें एक आसान सा रास्ता बना लिए, कुछ भी हो बंद कर दो, कुछ भी हो लोगों को घरों में बंद कर दो। ऐसा नहीं होगा, अब लोग सरकारों के साथ या अलग अलग लोगों को अब इसके साथ साथ चलने की प्रक्रिया बनानी चाहिए। कब तक बंद करते रहो हर चीज के लिए, कि नहीं। जैसे अपने रैली कर लेते हैं तो उसमें कोरोना नहीं होता है, बाकी हर जगह कोरोना होता है, तो इस तरीके से है। अगला, चीन में कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी। वहां पर सबसे ऊपर क्या है? पार्टी है। और अपने देश सबसे ऊपर क्या है? जनता है और संविधान है। वहां पे सबसे नीचे क्या है? संविधान है। चीन में सबसे नीचे संविधान, 3 संविधान बन चुका है, फाड़ के फेंका गया, चौथा बन रहा है। तो मानिए आपके देश का संविधान दमदार है। लिखिए अगला, लिखिए हर्ष कुमार जैन। ये तो एग्जाम में पूछना ही चाहिए। हर्ष कुमार जैन, जेलेंस्की, ठीक है, यानी यूक्रेन। अगला लिखिए पवन कपूर। पवन कपूर, लिखिए पवन कपूर, रूस। अगला दिनेश पटनायक। दिनेश पटनायक, स्पेन। अगला संजय सुधीर। दो लोगों का नाम लग रहा है, संजय सुधीर। ये है UAE के। कहां के? UAE। UAE का मतलब होता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। मैं लिख दे रहा हूं। अगला संजय भट्टाचार्य, स्विट्जरलैंड। संजय भट्टाचार्य, स्विट्जरलैंड। यहां अपने देश के सारे नेताओं का लगभग यही पैसा है। कौन सा पैसा? किस बैंक में? स्विस बैंक। मोदी लेते आए। ईमेल, आप लोगों को ईमेल आया था क्या? बिल्कुल बदल दे होते हैं, आपका बात एकदम सही है। अगला लिखिए मनु महावर। मनु महावर, संजय भट्टाचार्य, स्विट्जरलैंड। जब मैं NZ लिखूं तो न्यूजीलैंड, SZ लिखूं तो स्विट्जरलैंड। अगला लिखिए, फटाफट लिखिए, अगला टॉपिक पढ़ा जाए। मनु महावर, मालदीव। मालदीव। हरीश पर्वतानेनी। हरीश पर्वतानेनी।
इसके पहले मैं आपको बोला हूं मनु महावर मालदीव का, और ये है हरीश पर्वतानेनी जर्मनी। हरीश नाम से कोई नेता आपको याद आ रहा है कांग्रेस का? हरीश रावत उत्तराखंड के। लिखिए अगला, बी नागभूषण रेड्डी। बी नागभूषण रेड्डी, बी नागभूषण रेड्डी, नागभूषण रेड्डी मलेशिया। ये जो चीन वाले जो ये भाई साहब हैं, चीन वाले भाई साहब नहीं माने भारत के ही हैं, प्रदीप कुमार रावत, ये 2022 में बने हैं। और ये बाकी जितना लिखा है सब कब का है? 2021 का है। आप लोग कभी जाइएगा ना, मैं आपको बता रहा हूं, आप कभी दिल्ली जाइएगा, दिल्ली जाएंगे तो यूपीएससी जो भवन है या इंडिया गेट के पीछे का जो रास्ता है, वहां से कभी आप घूमेंगे, जब घूमेंगे आप ना, तो वहां पे देखेंगे जब जाएंगे टेम्पू से, टेम्पू या ऑटो से कभी आप जाएंगे, जिससे भी जाइएगा, तब जाएंगे देखेंगे दोनों तरफ ऐसे सड़क होगी, सड़क होगी, और ये साइड में छोटे 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 और अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कलरफुल, अलग अलग तरीके से बनाए गए छोटे छोटे घर होंगे। आपको लगेगा ये कितना बढ़िया लग रहा है, जब कितना सबका अलग अलग क्या है, ये कलाकारी है, लेकिन वो क्या है? नैनी है। चलिए समझिए, तो देखिए देखेंगे ना तो अलग अलग सबका छोटा छोटा घर रहेगा और सबकी डिजाइनिंग अलग अलग है। जैसे देखते हैं चीन वालों का जो घर होता है पूरा ऐसा नहीं होता है, ऐसा ऐसे करके लगता है पानी रोकने के लिए बनाए रहते हैं सब। तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये क्या, जानते हैं वो अलग अलग देशों के भारत में क्या है? राजदूत और उच्चायुक्त हैं, उच्चायुक्त हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे सबका घर अलग अलग और सबका ये अलग अलग। तो इससे एक सवाल बनता है जो आप लोग मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ाया हूं, तो ये बताइए जो भारत में जो राजदूत और उच्चायुक्त हैं, अमेरिका की सरकार अपनी जीडीपी, अब ये है भारत के क्षेत्र है, ये भारत का, भारत देश है, लेकिन भारत में ये अमेरिका का है, ये रूस का है, जापान का है, चीन का है, सीरिया का है, सीरिया का भी है, पाकिस्तान का है, अफगानिस्तान का, ये अलग अलग देश है, ठीक, श्रीलंका का है। तो ये बताइए इनकी जो स्पेस है, इनकी जो कमाई है, इतना जो क्षेत्रफल है, ये अमेरिका वाला, मान लिया अमेरिका का इतना छोटा घर है, तो अमेरिका सरकार इसको अपनी जीडीपी में जोड़ेगी कि भारत सरकार? अच्छा एग्जांपल, मान लीजिए भारत की चीन, भारत ये जो चीन में भारत के है ना, ये यूक्रेन में, ये रूस में, ये स्पेन में, ये अरब में, ये स्विट्जरलैंड में, ये मलेशिया में, लेकिन है लोग ये कहाँ के? भारत के हैं। तो जैसे भारत में दिल्ली में इन लोगों को आवास मिला है या जगह है, प्लेस है, ठीक है, वैसे इनका चीन में होगा, इनका यूक्रेन में होगा, है ना। तब ये बताइए तो ये भारत सरकार है, इनके वहां के छोटे से प्लेस को अपनी जीडीपी में जोड़ेगी कि जीएनपी में? क्लास को भूल गए आप लोग। मैं आपको बताया था कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल का, भारत की जो घरेलू सीमा है, उस घरेलू सीमा में भौगोलिक क्षेत्रफल के साथ साथ जो राजनयिक का जो क्षेत्र होता है वो भी क्या कहलाता है? भारत का हिस्सा माना जाता है। बात समझ में आ रही है? ऐसे होता है, किसी चीज को डीप पढ़ा करिए। चलिए बात की बात, तो इतना सारा था आपका। पुराना जो रहेगा आपको टेलीग्राम पर चला जाएगा, आप लोग पुराना पढ़े भी हैं, आप लिख लीजिएगा।